हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वो, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। वर्ब जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, जब भी सेंटेंस हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो होता है सब्जेक्ट, होता है वर्ब, होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है, सब्जेक्ट के बारे में हम जान चुके हैं, अब पढ़ना है प्रेडिकेटिव पार्ट में, हमें पढ़ना है वर्ब। तो आज का जो टॉपिक है ना वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब को हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर का बेस। इसका डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, डेफिनेशन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि अ वर्ड डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन देखिएगा क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी एक शब्द जो दिखाता है किसी एक्शन को, किसी काम को, और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था को, इज कॉल्ड अ वर्ब। वो एक वर्ब कहलाता है। जैसे एक्शन को कैसे दिखाता है, कोई भी वर्ड अगर एक्शन को दिखा रहा है तो वर्ब कैसे है? जैसे हम कहते हैं, क्या बोले, वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, चलना या टहलना बोल सकते हैं। तो जब हम चलते हैं या टहलते हैं, क्या है? ये एक काम है, और जब एक काम है तो ये क्या है? वर्ब है। जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। तो टीच का मतलब पढ़ाना, पढ़ाना क्या है? एक काम है, एक एक्शन है। ये सब क्या है? वर्ब। जैसे हम बोलते हैं लाफ, लाफ का मतलब हंसना, हंसना भी एक क्या है? काम है। वेप मतलब रोना, रोना भी क्या है? एक काम है। ठीक है ना जी। इस वैसे ही डांस, नाचना, एक्सेट्रा, यानी एक्शन। कोई भी वर्ड अगर एक्शन को दिखा रहा है, मतलब कोई काम होने को दिखा रहा है, तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे चलना, टीच पढ़ाना, लाफ हंसना, वेप रोना, डांस नाचना, ये सब क्या है? वर्ब है। और एक्शन के अलावा जो स्टेट को दिखाता है, ये नहीं कि केवल एक्शन को दिखाए वही वर्ब है, जो स्टेट को दिखाता है वो भी वर्ब होता है। जिससे हम बोलते हैं अगर लव, तो लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, फिर भी ये वर्ब है। जैसे हेट, हेट का मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना। तो नफरत करना भी क्या है? एक वर्ब है, लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन का मतलब जिसमें बॉडी से काम होता हो। जैसे चलने में बॉडी काम कर रहा है, टीच, लाफ, वेप, डांस, सब में क्या करता है? बॉडी कोई काम करता है, बॉडी कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। लेकिन में ये जो है ना, ये स्टेट है, इसमें बॉडी काम नहीं करता। लव, हेट, किसी को अगर आप लाइक करते हैं, लाइक भी एक क्या है? वर्ब है, लेकिन इसमें बॉडी काम नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ये एक स्टेट होता है। तो इसे बोलते हैं हम एक्शन वर्ब होता है। ये स्टेट को दिखाता है ना, हम इसे स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, मिस, फॉरगेट, रिमेंबर, इट इज। हिंदी में समझा जाए तो अगर किसी भी वर्ड से किसी काम को करने का या होने की बात होती है तो उसे एक वर्ब कहते हैं। अब वर्ब जो भी मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं हंसना, खाना, पीना, गाना, सोना, रहना, जाना, टहलना, तो जब भी हिंदी में हम वर्ब बोलते हैं ना तो उसके लास्ट में जनरली ना आता है। ठीक है जी। अब वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को दिखाए, जो स्टेट को दिखाए, वो क्या होता है? वर्ब। अब वर्ब की डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होता है। तो एक वर्ड जो किसी भी काम को दिखाए, यानी कि इसमें कोई काम हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, या स्टेट को दिखाए, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था को दिखाए, मतलब जिसमें बॉडी एक्टिविटी ना करे, वो भी वर्ब होता है। जैसे ये सब एक्शन दिखा रहा है तो एक्शन वर्ब है, ये सब स्टेट दिखा रहा है तो स्टेटिव वर्ब है। अब जो हम वर्ब का टाइप्स पढ़ने वाले थे, मतलब वर्ब का जो हम टाइप्स पढ़ने वाले थे, वो जनरली यहाँ से नीचे नहीं हटता, इसलिए मैंने ऊपर फिर से हेडिंग दे दिया है। देखिएगा, दुनिया में जो वर्ब की संख्या है वो लाखों में है। वर्ब की संख्या लाखों में है। अब बेसिकली वर्ब के दो प्रकार होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है, जो काइंड मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिकली वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं मेन वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, या इसका एक और नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, वर्ब दो प्रकार के, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब, या इसका एक और नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की तो संख्या लाखों में है ना, लाखों में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनकी संख्या लिमिटेड है, मात्र 24 होती है। और इस 24 के अलावा बाकी जितने भी वर्ब होते हैं, बाकी सब होते हैं मेन वर्ब। तो हमें बस ये जो 24 को हेल्पिंग वर्ब है, 24 जो हेल्पिंग वर्ब है उसको याद रखना है। देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं, इसको हम 3 प्रकार में 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला है, थोड़ा सा और इधर खसका लेते हैं, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्टकट में एच भी लिख देते हैं, इसलिए एच भी जहां लिखा हो आप समझ जाइएगा हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब को हम एम भी शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के, पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या इसको, इसका एक जो है ना एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है मॉडल, इसको बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा जो होता है वो होता है सेमी मॉडल, सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार के, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसको बोल सकते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो है ना, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, इसके 3 प्रकार। पहला जो होता है उसको बोलते हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, याद रखिएगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में पहला जो होता है उसको बोलते हैं वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी में 5 वर्ब आते हैं। कौन कौन? इज, आर, एम, वाज और वर। बस आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में पहला होता है वर्ब टू बी, इसमें 5 वर्ब आते हैं, इज, आर, एम और वाज, वर। दूसरा जो प्रकार आता है इसमें आता है वर्ब टू डू। अब वर्ब टू डू में 3 वर्ब होते हैं। कौन कौन? तो डू, डज और डिड। इसमें जो तीसरा आता है वो होता है वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू हैव में कौन कौन से वर्ब होते हैं? तो इसमें आते हैं हैव, हैज और हैव, हैज और हैड। तो ये समझ गए ना। जब भी पूछा जाए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। वर्ब टू बी जिसमें आता है इज, आर, एम, वाज, वर। वर्ब टू डू जिसमें आता है डू, डज, डिड। वर्ब टू हैव जिसमें आता है हैव, हैज और हैड। इज, आर, एम प्रेजेंट, वाज, वर पास्ट। डू, डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। हैज, हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 3, 3, 6, 5, 11। तो याद रखिएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, इसकी संख्या होती है 11। 11 में आपको पूछा जाए बताइए, तो बता दीजिएगा कि इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड, ये सब प्राइमरी वर्ब हैं। वर्ब टू बी में ये आता है, वर्ब टू डू में ये आता है और वर्ब टू हैव में ये आता है। अब देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या है ना वो होती है 10। मॉडल की संख्या कितनी होती है? 10। और कौन कौन होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैन और टू। तो जब भी पूछा जाए मॉडल की संख्या कितनी है, तो मॉडल की संख्या है 10। कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। आपको ये याद रखना है। अब बचा है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 3। कौन कौन होता है? तो एक होता है डेयर, एक होता है नीड और लास्ट वाला जो होता है ना यूज्ड टू। तो इसकी संख्या कितनी है? 3। अब टोटल देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 11, मॉडल की संख्या 10, 11, 10, 21 और सेमी मॉडल की संख्या 3, 21, 3, 24। यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, ठीक है। और मेन वर्ब की संख्या, तो वर्ब की संख्या लाखों में है, जिसमें मात्र 24 हेल्पिंग वर्ब है और बाकी सब क्या है? मेन वर्ब। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और इस डायग्राम को आप एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ब की संख्या 24 है, जिसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 कौन कौन, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल की संख्या 10, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। और सेमी मॉडल की संख्या 3, डेयर, नीड और यूज टू। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़्यादा तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। अच्छा, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, पहले ही बता चुके हैं सेमी वॉवेल में। सेमी का मतलब होता है आधा, तो ये आधा मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी ये सब जो है ना, ये डेयर, नीड, यूज टू, ये आधा हेल्पिंग वर्ब होता है और आधा क्या होता है? मेन वर्ब। तो जब हम सेमी मॉडल को अच्छे से डील करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये जो डेयर, नीड और यूज टू है, कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, कभी मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो आप लोग इतना ध्यान से नोट डाउन कर दीजिए।